भेजते हैं 100 रुपये जाता है, 100 रुपये जाता है। ये हमारी नीतियों का खेल है, हमारी नीतियों का खेल है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा राजिंग राजस्थान का आयोजन सरकार के पहले ही वर्ष में किया जाना हमारी नीयत को दर्शाता है कि हम इन निवेश की संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध हैं। हम कांग्रेस सरकार की तरह मात्र चुनावी फायदे लेने के लिए दिखावे के काम नहीं करते, जिन्होंने अपनी सभी कार्यकालों को मिलाकर भी एक ही बार निवेश लाने का प्रयास किया, वो भी सरकार के अंतिम चरण में। कभी नहीं किया। अंतिम चरण में आपने देखा होगा कार्यकाल के अंतिम चरण में लेकर क्या है। मैं इस क्रम में आंकड़ों का भी जो भ्रमजाल प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्यगण द्वारा फैलाने का प्रयास किया गया, उसका उत्तर तथ्यों के साथ देना चाहूंगा। कांग्रेस की विगत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में किए गए इन्वेस्टमेंट समिट 12,84,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए तथा उसमें भी मात्र 3% से भी कम लगभग 30,000 करोड़ रुपए के ही निवेश का कार्य पूर्ण हो पाया था। और इसकी तुलना में हमारे प्रथम वर्ष में ही 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए गए, जिनमें 2,24,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के एमओयू कार्य का प्रारंभ हो गया है। उसकी भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये फोटोज हैं, हर महीने स्वयं मीटिंग करता हूं। ये 2,24,000 करोड़ के काम धरातल पर आ गए। मैं आगे वो भी बताना चाहता हूं जो प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा। 2,24,000 और प्रारंभ हो चुका तथा 30 मार्च राजस्थान दिवस के अवसर पर चैत्र प्रतिपदा के दिन भी मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि हमारी ये तिमाही है। हमने राजिंग राजस्थान को भी तिमाही में बांटा। हमारा दिसंबर में हुआ था, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में तिमाही हमारी होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमारा 2,24,000 का है, 3 लाख करोड़ रुपए के हमारे 30 मार्च तक पूरा करके हमारे हो जाएंगे। 3 लाख करोड़ रुपए से भी पार हो जाएंगे। और इनकी अगर ग्राउंड भी सुनिश्चित कर ली जाएगी, इन कार्यों की ग्राउंडिंग भी सुनिश्चित कर ली जाएगी, यानी इनके समय से हमारा एक साल में 10 गुना होगा। 30 लाख और 3 लाख 10 गुना होगा। यह देख लें एक बार। मेरे स्वयं के द्वारा एमओयू के संबंध में क्रियान्वित हेतु प्रत्येक माह निर्धारित तिथि की रिव्यू किया जाता है, जिसका परिणाम सभी के सामने है। मैं विपक्ष के सदस्यों को भी कहना चाहूंगा कि काश उनकी सरकार में भी ऐसी ही मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई होती, मगर उस समय तो इनके लोगों को जनहित के काम के लिए फुर्सत ही नहीं थी। अगर यह मॉनिटरिंग होती तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को उसका फायदा मिलता। मैंने राजिंग राजस्थान 2024 के समय ही आगामी समिट की तिथियां आप कह रहे थे कि अभी कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। हमने आगामी समिट की तिथियां भी 9 से 11 दिसंबर 2026 तय कर दी हैं। अगला हमारा राजिंग राजस्थान उसमें होने वाला है, इसकी घोषणा भी कर दी है। इसके साथ प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में जनता के सामने निवेश की प्रगति का ब्यौरा देने का भी ऐलान कर दिया था। हमने कहा हर साल उसी तिथि को हम राजस्थान की जनता को दिखाएंगे, हमारे एमओयू कितने हमारे धरातल पर आए, ये काम भी हम करेंगे। इसी क्रम में हमारे द्वारा एमओयू को ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू कर दिया गया। इसके